चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य के घर में लक्ष्मी कैसे आती है? बहुत प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा उत्तर देना। संत कबीर कहते हैं, अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले ये सब कौने काज। साहब कहते हैं, जो मनुष्य के पास में संपत्ति है, ये संपत्ति केवल जब तक जीवन है, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के काम आती है, लेकिन संपत्ति से मुक्ति नहीं मिलती, संपत्ति से शांति नहीं मिलती। शांति और मुक्ति का स्रोत भक्ति है। इसलिए गरीब के लिए भी भक्ति अनिवार्य है और अमीर के लिए भी अनिवार्य है। क्योंकि हर आत्मा शांति की तलाश कर रहा है। आप गरीब हैं या अमीर हैं, लेकिन आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए। और भक्ति सुख की खान है। जैसे वे बादल व्यर्थ हैं जिनसे वर्षा न हो, वो मनुष्य का धन दौलत व्यर्थ है जहां पर धर्म और भक्ति की वर्षा न हो। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका जन्म केवल भक्ति के लिए मिला, धर्म की रक्षा के लिए मिला, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मनुष्य ने जन्म लिया। कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग और नरक भगवान बनाता है। भगवान कभी न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। स्वर्ग और नरक की रचना मनुष्य स्वयं करता है। जब मनुष्य के हाथों से पाप होने लगता है, जब मनुष्य छल कपट करने लगता है, जब मनुष्य बहुत क्रोध करने लगता है, जब मनुष्य की सहनशीलता टूट जाती है, जब मनुष्य के अंदर गुस्सा बहुत आती है, जब मनुष्य लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, कपटी हो जाता है, तो मनुष्य के द्वारा नरक की रचना शुरू हो जाती है। जब मनुष्य के मन में उदारता आती है, त्याग आता है। किसी भाई ने थोड़ा ले लिया, ज्यादा ले लिया, उसने थोड़ा धन ले लिया ज्यादा, तुम्हारे मन में संतोष आ गया, वहां स्वर्ग बन जाता है। जिसका मन चिंता मुक्त है, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ और जिसका हृदय संतोष में डूबा हुआ है, जो आलस छल कपट से दूर रहता है, जो हमेशा गम खाने के लिए तैयार रहता है, जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं पैदा होता है, जो दूसरों की निंदा और प्रपंच में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा धर्म और पवित्र कर्म में डूबा रहता है, वो जहां रहता है वहीं पर स्वर्ग बनता चला जाता है, स्वर्ग बनता चला जाता है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। एक विद्यार्थी
पढ़ाई करने में, पढ़ाई न करने में स्वतंत्र है। इच्छा हो पढ़ो, इच्छा हो मत पढ़ो। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका फल अलग है, और पढ़ोगे तो उसका फल अलग है। गम खाने में भी तुम स्वतंत्र हो। इच्छा है गम खाओ, इच्छा है मत खाओ। लेकिन गम खाने का फल शांति है, गम न खाने का फल बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। जीवन में स्वतंत्रता मिली है, पर याद रखना, अंकुशहीन हाथी, अनुशासनहीन मनुष्य दोनों उजाड़ और बिगाड़ करते हैं। स्वतंत्रता खतरनाक भी होती है। जिमें स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएं तो वेश्या बन जाती है। पुरुष स्वतंत्र हो जाए तो फिर क्या करता है? जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करता है। कुकर्म, दुष्कर्म, व्यभिचार कर्म, मांस, मदिरा, सारी बुराइयों में डूब जाता है। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं, सभी गाड़ियों में ब्रेक है। छोटी सी साइकिल है, उसमें भी ब्रेक है। साइकिल बहुत तेज नहीं भागती, जितना तुम पांव घुमाओगे उतना भागेगी, लेकिन फिर भी ब्रेक है। क्यों? क्योंकि साइकिल धीरे भी चलेगी तो भी लड़ सकती है। कितने लोग पैदल भी लड़ जाते हैं। सामने से कोई पैदल आ रहा, खुद पैदल जा रहे हैं, पैदल पैदल टकरा जाते हैं। ब्रेक का कितना महत्व। फिर गाड़ियों में पावर ब्रेक, हैंड ब्रेक, सुपर ब्रेक, साधारण ब्रेक, सब तरह के ब्रेक लगे हैं। जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है। मनुष्य के मन के ऊपर भी ब्रेक होना चाहिए, सेल्फ ब्रेक होना चाहिए। स्वयं आप ब्रेक लगाना सीखें। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी की गाड़ी से ब्रेक निकाल कर अलग रख दिया है, उनका ब्रेक लगता ही नहीं। शराब की दुकान देखते हैं तो उधर मुड़ जाते हैं, भांग की दुकान देखते वहीं खड़े होकर आधा किलो भांग खा लेते हैं। जहां जाते हैं, हरिद्वार गए तो हरद्वारी दास बन गए, मथुरा गए तो मथुरा दास बन गए, काशी गए तो काशी दास बनकर लौटे। उनका कोई स्वयं का अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं। मन के ऊपर ब्रेक रखो, इंद्रियों के ऊपर भी ब्रेक रखो। मन में बहुत प्रकार के विचार उठते हैं, ध्यान रखना। कभी काम वासना तूफान की तरह अंदर उमड़ती है। यदि ब्रेक नहीं है, ये काम वासना तुमको कहां कहां ले जाकर गिरा सकती है। याद रखना, शूर्पणखा के मन में जब काम वासना का तूफान उठता है तो लंका से समुद्र पार करके इंडिया आकर के भगवान श्री राम के पास में अपना प्रस्ताव रखती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। और ये काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है, दिखता नहीं है भगवान है कि गुरु है, कौन है। इसलिए कृपया भगवान को भी सावधान रहना चाहिए, गुरुओं को भी सावधान रहना चाहिए। नहीं गुरु भी निपट जाएंगे। ये वासना बड़ी विकट होती है, और जितनी ज्यादा तुम उपासना करोगे उतना तुम्हारी वासना कम होती चली जाएगी। भक्ति की शक्ति से ही वासना के विष को उतारा जा सकता है। कभी कभी मनुष्य के मन में क्रोध बहुत जोर से उठता है। कभी कभी तुम्हारे मन में तुम्हारी पत्नी के ऊपर तुमको क्रोध आता है कि आज इसको कूटूंगा जरूर। ये पत्नी कोई धान है जो कूटोगे? देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गलतियां तो होती हैं लेकिन क्षमा बहुत करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है।
आपके पति से भी गलती हो सकती है, उसको भी क्षमा करके ही निभाना चाहिए। कितने लोगों को क्रोध इतना आता है कि दांत पीसते रहते हैं। कितने लोग क्रोध में, अब धान कूटने को तो बचा नहीं, पालेसर मशीन कूट देती है। तो कितनी स्त्रियों को क्रोध आता है तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत कूट देती है, बच्चे तड़फड़ा जाते हैं। कई महिलाओं को देखा कि बच्चों को बुरी तरह से मारती है, ऐसा लगता है कोई जन्म की दुश्मनी निकाल रही। बच्चा छोटा है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से ही रखना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, लाड़यत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक को लाड़ प्यार से रखिए। कोमलता से रखने की जरूरत है। वास्तव में नया है, ज्ञान नहीं है, पुराना हो जाएगा, समझ भी ज्यादा जाएगा। बालक छोटा है, अज्ञान है, हानि लाभ का ज्ञान नहीं है। बालक को माफ कीजिए। लेकिन फिर आगे चाणक्य कहते हैं, 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष से ऊपर जब उम्र बालक की बढ़ जाए तो उसको ताड़ना चाहिए। ताड़ने का अर्थ क्या होता है? पीटना नहीं। रामायण में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लोगों ने इसका अर्थ बहुत गलत निकाला और इस चौपाई पर बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। कई लोगों ने बड़े तर्क किए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कैसे बात कर रहे हो? ताड़न का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़न का अर्थ है समझना, ताड़ लेना। ढोल को पहले ताड़ लो कि कितनी बड़ी थपाक सह सकती है, बहुत जोर से जाएगी। पहले अंदाज लगा लो कि ढोल कितनी चोट सह सकती है। ढोल ढोल में अंतर होता है। कितने ढोल बजाने वाले ताड़ नहीं पाए, अंदाज नहीं लगा पाए, आइडिया नहीं लगा पाए और ज्यादा जोर से डंका मार दिया, ढोल फूट गई। ताड़ लो, ये ढोल कैसे बजाना है। बजाने की कला होनी चाहिए, आपका अंदाज सही होना चाहिए, नहीं तो ढोल में संगीत नहीं पैदा होगा, ढोल से शोरगुल पैदा होगा। हमारे आश्रम पर राष्ट्रपति आए, ढोल बजाने वालों ने ढोल बजाए तो राष्ट्रपति बोला कान फूट रहे हैं, बंद करा दो। तो ढोल बंद हो गया। तो मैंने पूछा संतों से, बात को ढोल क्यों बंद हुआ था? बोले राष्ट्रपति का कान फूट रहा था। सोचना, वही ढोल है। अगर बजाने वाला कलाकार है तो ढोल सुनने के लिए लोग बैठ जाते हैं और सिर हिला हिला कर मुस्करा मुस्करा कर सुनते हैं। ढोल गंवार, कोई गंवार आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, ना समझ है, उसको भी अंदाज लो। उससे ज्यादा बात लड़ाओगे तो ईंट उठा के मार देगा तुम्हारे, ज्यादा बकवास करोगे तो तुमको ढकेल देगा कुआं में। ताड़ लो ये आदमी कैसा है, कितना समझदार है, उसके मुंह मत लगो। शूद्र पशु नारी, जो शूद्र, शूद्र उसे कहते हैं जो सेवा करता है, काम करता है। काम करने वाले लोगों को भी ताड़ लो, अंदाज लगा लो कितना कर सकता है, अब थक गया होगा, इसको थोड़ा आराम दिया जाए। ऐसा थोड़े शूद्रों को डंडा लेकर पीटो। यहां पर ज्यादातर शूद्र ही बैठे हुए। और शूद्र कौन होता है? शूद्र शब्द तो अपभ्रंश हो गया। शूद्र उसे कहते हैं, ये शूद्र शब्द जानते हो, कहते कहते बोलने में गलत हो गया। शूद्र नहीं है ये, शुद्ध। जो लोग शुद्ध हैं उनको बोलते बोलते शूद्र कहा गया। बहुत शुद्ध है। परिचर्यात्मकम शूद्रस्य अपि। और ये जो 4 वर्ण बनाए हिंदुओं में,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहता है जो जितेंद्रिय है वो ब्राह्मण है। नीति शास्त्र ये नहीं कहता जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। नीति शास्त्र कहता है जो भी जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, वो ब्राह्मण है। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो ब्राह्मण है। धर्मपरा जो धर्मपरायण है, धर्म के पथ पर चलता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म को श्रृंगारित करता है, धर्म से विचलित नहीं होता है, लोगों को धर्म पर चलाने की कोशिश करता है, वो ब्राह्मण है। जिसने खुद ही अपना धर्म छोड़ दिया है वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण, वो तो मनुष्य भी नहीं है। जो मानव धर्म को छोड़ देता है उसको मनुष्य भी नहीं कहा जाता है, उसको तो चाणक्य ने पशु कहा है। चाणक्य ने कहा है येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूयिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमान्य नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान हीन पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। जब चाणक्य ने मनुष्य को पशु के समान कहा तो पशुओं ने आंदोलन कर दिया, ये मनुष्य को पशु के समान मत कहना, ये मेरे समान कैसे हो सकता है, ये मेरे बराबर बैठने योग्य नहीं। हम सब पशु हैं लेकिन कभी दारू नहीं पीते, ये नालायक बहुत दारू पीता है, इसको मेरे समान क्यों कहते। हम कभी भांग नहीं खाते, भांग खाता है, बीड़ी पीता है, बुराई करता है, निंदा प्रपंच करता है, हम तो जिंदगी भर मौन रहते हैं और ये इतना बलबल मचाता है, हल्ला मचाता है, जहाँ बात बात में झगड़ा करता है। हम 1000 पशु एक साथ मिलजुल कर रह लेते हैं लेकिन ये 2 पति पत्नी भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनको मेरी लाइन में नहीं बैठने दूंगा। पशुओं ने विद्रोह कर दिया, कौन बैठने देगा इसको, ये नालायक इंसान। ये धर्म परायण जितेंद्रिया धर्मपरा स्वाध्याय निरता शुचि। और जो स्वाध्याय में लीन रहता है, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय सो माने स्वयं, स्वयं का अध्ययन करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्म कल्याण के लिए ध्यान में भी बैठता है, जो स्वाध्याय में डूबा हुआ है। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। जैसे हमारे अरुण सिंह जी, आशा सिंह जी पटना से आए, खड़े हुए, इनको माला पहना दो राजेंद्र जाकर। ये स्वाध्याय करते हैं, डेली प्रवचन सुनते, बहुत बड़ी इनकी श्रद्धा। माला पहना दो। स्वाध्याय का मतलब होता है जो अपने जीवन के अध्याय को अध्यात्म में रंग देता है, जो अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर प्रेरित करता है, समझ लो स्वाध्याय कर रहा है। चाहे मोबाइल से प्रवचन सुनिए, चाहे टीवी में प्रवचन सुनिए। यहाँ पर एक माता जी आई थी, वह कह रही थी कि हम टीवी में आपका प्रवचन सुने थे, तलाश कर रहे थे तुम कहाँ मिलोगे। ये तो फतेहपुर वालों की कृपा है जो मिल गए आप, नहीं तो हम मर जाते तब भी नहीं मिलते। कितने लोगों को आशा टूट गई है कि अब जिंदगी में मिलेंगे नहीं, कभी देख नहीं पाएंगे, फोटो ही देख लो बस सही है। कल एक भक्त कह रहा था कहीं हरियाणा में प्रवचन चल रहा, कहीं राजस्थान चल रहा, गुजरात चल रहा, हम सोचते थे गया में कब आएंगे। तो मैंने कहा गया में जब मर जाते हैं तब लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं, गया में तो आना ही पड़ेगा। अरे बोले मरने के बाद आओ तो क्या फायदा, जिंदम आओ तो दर्शन करें। ये गया कोई साधारण है। अस्थियों के फूल प्रवाहित करने के लिए लोग गया तीर्थ की धरती पर आते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था किसी महान गुरु के चरणों में जोड़ लेना। और मरी हुई अस्थियां और मरी हुई अस्थियों की राख गया में गंगा जी में प्रवाहित करने से पहले ये जिंदा अस्थियां सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लेना तो तर जाती है।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ताली जोर बजाया करो। मोबाइल जेब में रख लो और इतनी ताली बजाओ कि आज रात में बेहोशी की नींद आए। स्वाध्याय करो, नित्य प्रवचन सुना करो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? दोनों हाथ उठाकर बताएं। करीब करीब 80% लोग हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए नित्य भोजन चाहिए। मन को संभालने के लिए नित्य प्रवचन चाहिए। आत्मा के कल्याण के लिए नित्य भक्ति और ध्यान चाहिए। स्वाध्याय निर्तः शुचि। नीतिकार कहता है ब्राह्मण वह है जो अंदर बाहर से पवित्र है। देखिए, ब्राह्मण होना कोई आसान है? इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, लोग कहते हैं हम कोई ब्राह्मण से कम थोड़े हैं। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है उसके लिए भी ब्राह्मण होना बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है। ये ब्राह्मण होना आसान नहीं। अंदर और बाहर से जो पवित्र है, बाहर से पवित्र होना आसान है, अंदर से पवित्र होना बहुत कठिन है। कितने लोग गंगा में मल मल कर नहाते हैं और अंदर डुबकी मारकर एक मछली भी पकड़ लाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, और घर घर अंडे, हर हर गंगे। रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, और दारू पी रहे उल्लू राम। बड़े भजन चल रहे हैं। और ये भी मत सोचना जो राम का नाम ही नहीं लेते हैं और दारू पीते हैं तो उनको कुछ ज्यादा फल मिल जाएगा। मिलने वाला कुछ नहीं, वो और ज्यादा नरक में जाएंगे। कंठी पहनने वाला व्यक्ति भी अगर आग में हाथ डालेगा वो भी जल जाएगा, और जो कंठी माला नहीं पहना वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा। जो मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाता वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा, और जो मदिरालय में जाकर के दारू पीता वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा। याद रखना, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। जय 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 हो, जय जय। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म का चक्र सुदर्शन सब तरफ घूम रहा है। कर्म से ही भाग्य की रचना होती है। भाग्य स्वतंत्र नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दिवसेन तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। नीतिकार कहता है दिन भर में वह कर्म कर लो जिससे कि रात में सुख से सो सको। 8 महीने में वह कर्म कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको। और बचपन में वह कर्म कर लो जिससे जवानी में
मुस्कुरा कर जी सको, और जवानी में ऐसे कर्म कर लो जिससे बुढ़ापे में हंस करके रह सको, और जिंदगी भर में वो कर्म कर लो जिससे मरते समय आनंद से मर सके। कितने लोग पैदा भी हुए रोते रोते, बचपन भी बिताया रोते रोते, जवानी भी बिताया रोते सोते, और बुढ़ापा भी बिताया खूब रोते रोते, चिंतित होते होते, और मरते समय फिर रो रो कर मर गए। ये कोई जिंदगी है? धरती पर इतने प्राणी हैं, लेकिन हंसना केवल मनुष्य को आता है और किसी को हंसना नहीं आता है। जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस अंदाज से मनुष्य हंसता है, इस अंदाज से कोई प्राणी हंस नहीं सकता। लेकिन आप देखते होंगे बचपन में हंसी आती है जिस समय लोग कहते तुम अज्ञानी हो, और जवानी में ज्यों ही प्रवेश करते हो लोग कहते अब तो बहुत पढ़ लिख गए, एजुकेटेड हो गए, वेल क्वालिफाइड हो गए, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और पीसीएस हुए और पीस भी गए साथ है। अब हंस नहीं सकते। बड़े धनवान हो गए, उद्योगपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, करोड़पति हो गए, रोडपति हो गए, पत्नी के पति हो गए, लेकिन हंसी खुशी गायब हो गई। हंसना बहुत मुश्किल है। मैं लोगों को देखता हूं ऐसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर लोग बैठते हैं, लगता है लंका से रावण आया, बड़ा दुख लेकर आया। और याद रखना, खुश रहने के लिए, हंसने के लिए आपके शरीर को भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। और स्वस्थ रहने के लिए जिस समय भोजन करते हो उस समय सावधान रहना आवश्यक है। भोजन करते समय मन कहता और खा लो, जीभ कहती अभी क्या है, थोड़ा और लो, पेट कहता अभी तो मैं भरा ही नहीं। एक भक्त बता रहा था कितने लोग नांद भर खाते। अरे मैंने कहा ये भैंस है कि पड़वा है? बोले जो समझो, है 2 पैर का कि नांद भर। बोले इतना भात लेते, कमाल है। 20-20 रोटी गजब है, बाल्टी भर दाल अजब है। बिल्कुल पेट को इंडिया गेट बना रखा है। और जितना ज्यादा खाओगे उतना बुद्धि कम होती चली जाएगी। हमारा एक संत कह रहा था, वो सर्वेश दास, खड़े हो जाओ महाराज जी। ये मेरा भंडारी है, जब मुझे खिलाता है रोज यही खिलाता है, तो जब मैं खाता हूँ कभी 1 रोटी, वो भी रोटी कितनी बड़ी, बस इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई रहती है, कटोरी देख लो आप, और कभी 1.5 रोटी। तो बोलता है इतना अगर सब लोग खाएं तो चल भी नहीं पाएंगे। हर रोज आपका डोज लिमिट में होना चाहिए। ज्यादा खाने की आदत से आंतों में जगह भी बढ़ती जाती है, और ज्यादा खाने वाले हमेशा बीमार रहते हैं। ज्यादा खाने वालों के चेहरों पर सुंदरता खत्म हो जाती है, ज्यादा खाने वालों की बुद्धि भी कम हो जाती है, और ज्यादा खाने वाले लोग याद रखना शरीर से सुंदर नहीं दिखते हैं, और ज्यादा खाने वाले लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, और ज्यादा खाना वाला आदमी जो है वो हमेशा बीमार बीमार जैसा रहता है। इसलिए निवेदन करता हूँ, कम खाओ, 1 रोटी रोज कम खाओ, थोड़ा चावल कम खाओ। 1 रोटी की कीमत 2 रुपया है, थोड़ा चावल कम खाओ 1 रुपये का 3 रुपये हो गए, और थोड़ा सब्जी भी कम लो, दाल भी कम लो 2 रुपये की, 5 रुपये हो गए। यही 5 रुपये उठाकर नित्य दान कर दो। नित्य दान करोगे ये बहुत बड़ा दान होगा, और इस दान से तुम्हारा तबीयत भी ठीक रहेगा, और ये सबसे बड़ा पुण्य हो जाएगा। लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं, हम दान क्या करें। अब दान क्या, नांद भर खाओगे तो दान नहीं हो पाएगा। जब 1000 रुपये दारू पियोगे, दान कहाँ से होगा? दारू में ही दान चल रहा है। खूब सिगरेट पियोगे, तमाकू खाओगे, दान क्या करोगे? सारी बुराइयों में आग लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, सारी आदतों को जीत लीजिए, फिर देखिए
धन कमाना एक कला है, धन बचाना दूसरी कला है, और बचे हुए धन से खुद को बचा पाना ये तीसरी कला है, और बचे हुए धन को सही जगह खर्च करना ये चौथी कला है, और बचे हुए धन में से कुछ धन बचा करके लोक परलोक संवारने के लिए पुण्य में लगाना ये जीवन की साधना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी साहिब। थोड़ा मुस्कराओ ही। तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार जाऊं रे। जैसे हम हंसते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तुम भी हंसा। एक भगत कल कह रहा था 3 दिन में तुम्हारे साथ में हम भी हंसना सीख जाएंगे। हंसना सीखना है। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कुराते थे, संत कबीर प्रसन्न रहते थे। कबीर को भी हंसी आती थी। मुझे सुन सुनी आवे हंसी, पानी में मीन पियासी, कबीर ने भजन बनाया। भगवान कृष्ण तो बहुत हंसते थे, हंसना उनका स्वभाव था। जब तुम हंसते हो तो कृष्ण जैसे दिखते हो, जब तुम मुस्कुराते हो तो राम जैसे दिखते हो, जब तुम क्रोधित होते हो तो रावण जैसे दिखते हो, जब तुम अहंकार करते हो तो मेघनाथ जैसे दिखते हो, जब भक्ति करते हो तो विभीषण तुम बन जाते हो, और याद रखना जब वासना में तुम डूब जाते हो तो शूर्पणखा बन करके लंका से इंडिया में भटकते रहते हो। भगवान के गुण भी धारण करो अपने अंदर। भगवान की भक्ति तो वही है जो भगवान के गुण आपके अंदर होना चाहिए। भगवत गुण नहीं आए तो काहे की भक्ति। गुरु के अच्छे अच्छे लक्षणों को धारण करो, और जिनमें गुरु के लक्षण ना हो उनको त्याग कर दो। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करे 10 पांचा। कहां तुम फंस गए लोफड़ गुरु में। चुप्पे चुप्पे बीड़ी पीता है और गुरु मंत्र सुनाता है, और कान में कर दे कुर्र, और धर रुपया धर, और तर चाहे मर, और तू चेला में गुर, कान में कर दे कुर्र। ऐसा नहीं, कान में कुर्र पुर्र से काम नहीं चलेगा। कान में कर दे कुर्र, और बुराइयां हो जाए फुर्र। ऐसा होना चाहिए गुर्र। हाँ, कौन मॉडल का गुरु है? गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा काम क्रोध निर्मुक्ता सदाचारा जीतेन्द्रिया यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खड्गुणे यश्रिक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुनो सा भवेत परमो गुरु। कैसा गुरु होना चाहिए? स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि गुरु जिसमें आत्मज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो, ज्ञानम वैराग्यम, ऐश्वर्यम जिसमें नाना प्रकार के गुणों का ऐश्वर्य हो, यशाश्री समुदाहृतम जो यशस्वी भी हो, श्री माने जिसके पास में लक्ष्मी भी हो, कंगालनाथ नहीं जो 4 भगत आ गए उनको खिचड़ी भी नहीं दे पाया, और समुदाहृतम जिसकी वाणी में मिठास भी हो। ये 6 ऐश्वर्य से युक्त गुरु होना चाहिए, उसको भगवत गुरु कहते हैं। और जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता आ जाती है, जिसके सानिध्य में पहुंचने से हृदय में शांति आ जाती है, और जिसके चरण छू लेने से धैर्य बंध जाता है, उसे परम गुरु कहते हैं, उसे परम गुरु कहते हैं। गुरु भी सोच समझ कर करना चाहिए, जल्दबाजी में गुरु मत बनाइए। और ऐसा भी नहीं कि जिंदगी भर सोचते ही रहो, बना ही न पाओ। एक 70 साल का आदमी मिला, लोगों ने पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? अरे बोले अभी पूछो, शादी ही नहीं हुई, बच्चे क्या होंगे? बोले शादी क्यों नहीं हुई? बोले अभी ढूंढ ही रहा हूं, कोई पसंद लड़की ही नहीं मिली। तो 70 साल के हो गए, पसंद ही नहीं मिली। बोले कुछ न कुछ कमी मिलती है उसमें। बोले कोई पसंद आई तुम्हें? बोले एक पसंद आई थी। तो बोले फिर? उसको मैं पसंद नहीं आया, तो मैं कुंवारा घूम रहा। 70 साल के बुढ़ऊ हो गए,
वैसा भी नहीं कि जिंदगी भर गुरु ढूंढो, गुरु कोई कर ही न पाओ। ज्ञान वैराग्य हो उसको गुरु बना लीजिए, ब्रह्मचारी हो उसको गुरु बना लीजिए, जीतेंद्री हो उसको गुरु बना लीजिए, सुंदर स्वभाव का हो उसको गुरु बना लीजिए, मन पवित्र हो उसको गुरु बना लीजिए, संयम नियम में पूर्ण हो उसको गुरु बना लीजिए, नशा व्यसन से मुक्त हो उसको गुरु बना लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठा हो उसको गुरु बना लीजिए। जो मोह ममता में खुद ही फंसा हुआ वो गुरु किस काम का? कीचड़ से कीचड़ नहीं छोड़ता है, खून से खून नहीं छोड़ता है। कीचड़ को छुड़ाने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। जो माया मोह में खुद ही फंसा हुआ है वो तुमको माया मोह के कीचड़ से पार नहीं कर सकता है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो स्वयं माया मोह से पार होना चाहिए, नशा व्यसन से पार होना चाहिए।